माहिर कानून हमें ज्वाइन कर चुके हैं याया फरीद साहब, उनसे बात करेंगे। सर बहुत शुक्रिया बोल न्यूज़ को वक्त देने के लिए। एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक फैसला आ गया है, जिस तरह से कहा जा रहा था कि ये फैसला आ सकता है, आज बाकायदा तौर पर फैसला सुना दिया गया है। क्या देख रहे हैं आगे क्या होने वाला है? देखिए, अल कादिर ट्रस्ट का जो केस था ये बहुत ही सीरियस नेचर का केस था। जिस तरह के एलिगेशंस और जिस तरह का एविडेंस 2018 से हम सुनते आ रहे हैं और इसके अंदर यूके की गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व थी, तो नजर यही आ रहा था कि इसके ऊपर इमरान खान जो है वो काफी सीरियस ट्रबल में रहेंगे और वो रहें भी। और आज का जो फैसला है वो ये साबित भी करता है कि इमरान खान का ये करप्शन केस था, ये शायद इनका पॉलिटिकल और इनका पर्सनल जो पॉलिटिकल जो एंडिंग है शायद वो साबित हो गया। और पीटीआई का जो नैरेटिव हमेशा से रहा कि वो एक क्लीन पार्टी है और उसके अंदर क्लीन लीडरान है, शायद ये एक बहुत बड़ा जो है वो उनकी इंटेग्रिटी को क्वेश्चन कर देता है। और पीटीआई के लिए बल्कि और पीटीआई के जो फॉलोअर्स हैं ये उनके लिए भी एक बहुत ही बड़ी खबर है, क्योंकि उनका लीडर इमरान खान जो 20 साल ये कहता रहा कि वो एक पार्टी बनाना चाहते हैं जो पार्टी करप्शन और अकाउंटेबिलिटी पे बड़ी स्ट्रॉन्ग एक्शन लेगी, लेकिन वो खुद इतने बड़े करप्शन स्कैंडल में मुलव्वस थे। और शायद ये दुनिया की हिस्ट्री के अंदर एक सबसे बड़े केसेस के अंदर आएगा जिसमें कोई पॉलिटिकल लीडर जो है वो इन्वॉल्व रहा। क्योंकि देखें, इस केस के अंदर जो भी एविडेंस नजर आया, किस तरीके से एनसीए के साथ सेटलमेंट की गई, किस तरीके से उस सेटलमेंट को कैबिनेट से बाईपास किया गया, किस तरीके से एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ने अपने कैबिनेट से छुपाया ये सारी सेटलमेंट को, और 190 मिलियन पाउंड जो हुकूमत पाकिस्तान का पैसा था, जो अवाम का पैसा था, जो एनसीए ने भी डिक्लेयर किया कि ये करप्शन और ब्राइबरी का पैसा और पाकिस्तान के पास वापस जाना चाहिए, उसको किस तरीके से एडजस्ट किया गया मलिक रियाज की लाइबिलिटी में और सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया गया। और उसके बाद फिर एक ये ट्रस्ट बना दिया गया और ट्रस्ट के अंदर इमरान खान और बुशरा बीबी ट्रस्ट थी, और फिर इतने कनाल और इतने एकड़ जमीन जो है वो उस ट्रस्ट को दी गई। इसके अंदर बहुत से जो है सवालात उठ चुके हुए थे। और नैब का जो रेफरेंस था उसमें अगर आप एविडेंस देखते तो आपको नजर आता कि ये एक क्लियर कट केस है मिस यूज ऑफ अथॉरिटी का, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स का, और पाकिस्तान की आवाम को जिस तरीके से चूना लगाया गया और अपनी सिटिंग कैबिनेट को जिस तरीके से चूना लगाया गया और उनके सामने कभी उस सेटलमेंट को खोला नहीं गया। उनको कहा गया कि आप ये पढ़ ही नहीं सकते, आप देख ही नहीं सकते, आप बहस ही नहीं कर सकते, क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल डीड है और ये हमने कर दी है। रादर देन के कैबिनेट से आप पहले अप्रूवल लेते, एक बहस होती, उसके ऊपर सबका कंसेंसस होता और उसके बाद शहजाद अकबर साहब या कोई भी और हुकूमत का वफ्द जो है वो यूके की अथॉरिटीज से नेगोशिएट करता। उसके बजाय इमरान खान साहब ने सारा का सारा पहले जो है वो सेटलमेंट कर दी। सेटलमेंट होने के बाद अपनी कैबिनेट को कहा कि हमने तो सेटलमेंट कर दी है और अब तो ये हमने करना ही करना है और आपके पास बस इतना सा टाइम है कि आप हमारे साथ रहिएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।